हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। हम इस श्रृंखला में डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा के लिए किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट्स का। इसी क्रम में सेट नंबर 13 आप सभी के सामने है। तो सेशन को शुरू करते हैं, चलते हैं क्वेश्चंस पर। आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार निम्नलिखित में क्या था? ऑप्शंस क्या है? पेशा, जाति, लिंग या रंग। तो जो आर्य समाज था उसमें जो लोगों का बंटवारा किया जाता था कि तुम वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, तो ये किस आधार पर किया जाता था? तो उनके पेशे के आधार पर, मतलब वो क्या काम कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से होते थे? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों में विभाजित था समाज, और ये कर्म के आधार पर किया जाता था। जो युद्ध करता था वो क्षत्रिय हो जाता था। जरूरी नहीं कि अगर क्षत्रिय का लड़का युद्ध नहीं कर रहा है तो वो क्षत्रिय नहीं होता था। ये चीज़ थी। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया? ऑप्शंस हैं शक, हूण, मुगल या ग्रीक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था? तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? ग्रीक। क्योंकि जो सिकंदर था उसकी मृत्यु के पश्चात जो एंटियोकस का पुत्र सेलुकस वही पूर्वी प्रदेश का राजा बना था, और वही क्या कर आके आक्रमण किया था कहाँ? चंद्रगुप्त मौर्य पर। कौन? सेलुकस निकेटर। और ये कहाँ के थे? सेल्यूकस निकेटर ग्रीक के थे। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? 1748 ईस्वी, 1498 ईस्वी में, 1698 ईस्वी में या 1248 ईस्वी में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? तो ये पहुंचा था 1498 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ 1880 ईस्वी, 1882 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में या 1895 ईस्वी में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1885 ईस्वी में। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी? 1885 ईस्वी। एक्चुअली में जो 1884 में एक स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसकी स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम, एलन ऑक्टावियन ह्यूम ने। बाद में 1885 में इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगला क्वेश्चन, वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला था जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड एल्गिन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन क्या है? बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, राम मोहन राय, शिशिर कुमार घोष या दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? दादा भाई नौरोजी को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, जिनको क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन क्या है? केसरी था, ऑप्शंस क्या है? तिलक द्वारा शुरू किया गया सामाजिक सुधार के लिए एक संगठन, अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र जिसके मालिक एस.एन. बनर्जी थे, एक मराठी समाचार पत्र या एक तमिल साप्ताहिक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केसरी किस भाषा में था? अगर ये पता हो तो हो जाएगा। तो केसरी क्या था? एक मराठी समाचार पत्र था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। और किसका था? बाल गंगाधर तिलक जी का था। अगला क्वेश्चन क्या है? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1900, 1905, 1906, 1902। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1906। आगा खां और सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। आगा खां, सलीमुल्लाह। आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत उपाय का उपयोग किया था? मशीनों का उन्मूलन, ग्रामीण उद्योगों की स्थापना, अहिंसा को अंगीकार करना, न्यासिता का सिद्धांत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो आर्थिक असमानताएं हैं उनको दूर करने के लिए गांधी जी ने न्यासिता का सिद्धांत अपनाया था। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया?
1919, 1917, 1934, 1942। तो यहाँ पर पूछा गया सत्याग्रह आंदोलन। तो सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया गया था? 1917, बिहार चंपारण में। वो था गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह। पहला सत्याग्रह बोला गया था गांधी जी का भारत में। अगर ये पूछा जाए कि सत्याग्रह का उपयोग सबसे पहले कहाँ किया था, तो इन्होंने कहाँ किया था? अफ्रीका में। जब ये अफ्रीका में थे तो वहीं पर इन्होंने सत्याग्रह का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रेखा समांतर है? अक्षांश, देशांतर, अक्षांश एवं देशांतर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अक्षांश जो होते हैं क्या होते हैं? समानांतर होते हैं। तो नंबर 1, जैसे कि ये अगर मैं मान लूँ ग्लोब, तो अक्षांश ऐसे चलते हैं इस तरीके से। इनको क्या बोलेंगे? अक्षांश। अगला क्वेश्चन क्या है? नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस क्या है? उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो नाथुला मैं बता चुका हूँ, नाथुला दर्रा कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है सिक्किम राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से शुरू नहीं होती है? ऑप्शंस क्या है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। तो कह रहे हैं कौन सी नदी पश्चिम घाट से शुरू नहीं होती? तो गोदावरी जो है पश्चिम घाट से ही निकली है, कृष्णा ये भी पश्चिम घाट महाराष्ट्र से, कावेरी भी पश्चिम घाट से। महानदी क्या है? महानदी जो है कहाँ शुरू होती है? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है। तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ये पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती है। ये कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सा है? कावेरी बेसिन, गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन या कृष्णा बेसिन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हमें बताना है? प्रायद्वीपीय भारत में दूसरा बृहत्तम बेसिन कौन सा है? तो दूसरा बृहत्तम बेसिन कौन सा हो जाएगा? कृष्णा बेसिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट हो जाएगा। और पहला बेसिन कौन सा हो जाएगा? तो पहला बेसिन कौन सा है प्रायद्वीपीय भारत का? गोदावरी बेसिन, ये फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है? संसार में भारत पहले स्थान पर है निकिल के उत्पादन में, यूरेनियम के उत्पादन में, माइका के उत्पादन में या मैग्नीज के उत्पादन में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माइका के उत्पादन में। माइका क्या बोलते हैं? अभ्रक बोलते हैं, अभ्रक। इसके उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है। अगला क्वेश्चन, मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है? जो मूल्य वर्धित है इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शंस क्या है? कारक लागत पर उत्पादन, बाजार कीमतों पर उत्पादन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? माल और सेवाओं और मूल्यह्रास का अंतर, माल और सेवाओं, मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का अंतर। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है? मूल्य वर्धित। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? माल और सेवाओं यों मध्यवर्ती माल और सेवाओं के लागत का जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? मूल्य वर्धित लागत कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? ऑप्शंस क्या हैं? तीसरी, चौथी, पाँचवीं या सातवीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने बताया था कि 5वीं पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जो कितने साल चली थी? 4 साल, 74 से 78, 1974 से 78। अगला क्वेश्चन क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना प्रारंभ की गई। सुकन्या समृद्धि खाता, बाल स्वच्छता मिशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो यहाँ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत कौन सी योजना? सुकन्या समृद्धि खाता योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो, चालू खाते पर जो सरकारी खर्च है वो राजस्व से क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तो स्थिति क्या होती है? घाटा बजट, शून्य आधारित बजट, निष्पादन आधारित बजट या अधिशेष बजट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घाटे बजट। ठीक है, क्योंकि क्या है? चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक है, जो खर्च है वो राजस्व से अधिक है, तो घाटा बजट। अगर ज़्यादा होता है, ठीक है, अगर खर्च जो है राजस्व से कम हो जाए, यानी राजस्व ज़्यादा होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? सरप्लस बजट बोलते हैं। और शून्य बजट जब बैलेंस में चल रही हुई चीज़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक के परिमाणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? बैंक दर नीति, खुला बाजार प्रचलन, नकदी रिजर्व अनुपात, नैतिक दबाव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नैतिक दबाव का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बैंक दर नीति होती है जिसको बैंक रेट बोलते हैं। कैश रिजर्व रेशियो, CRR इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। नगद रिजर्व अनुपात और खुला बाजार प्रचालन, जिसमें क्या होता है? प्रतिभूतियों का, सरकारी प्रतिभूतियों।
का व्यापार किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में या स्वतंत्र न्यायपालिका में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ देखने को मिलती है, प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? संसद, संसद एवं राज्य विधानसभा, संसद राज्य विधानसभा एवं राज्य विधान परिषद, या संसद राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो निर्वाचन आयोग है संसद के लिए भी करता है, राज्य विधानमंडल के लिए भी करता है, राष्ट्रपति के लिए भी करता है और उपराष्ट्रपति के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होता है? 380, 270, 356 या 326। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये मैं बता चुका हूँ एक क्वेश्चन में। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 356। इसके द्वारा क्या लागू किया जाता है, राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन क्या है, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 90। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 85, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है किसी गाँव के बुजुर्ग नागरिकों को, किसी गांव की सारी आबादी को, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को, पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभिव्यक्ति ग्राम सभा। तो जो पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल है, जितने लोग वोट डालने वाले हैं, वो क्या हो जाते हैं, ग्राम सभा में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। और ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम पंचायत में जो इलेक्टेड लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, ग्राम पंचायत ग्राम सभा की जो कार्यकारी इकाई होती है। एक लाइन में ये बोल सकते हैं, ग्राम सभा की जो कार्यकारी इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत बोलते हैं। और ग्राम सभा में कौन लोग आते हैं, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को, जो पंचायत को चुनते हैं। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं, ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन या सुक्रोज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो कार्बोहाइड्रेट है शरीर में किसके रूप में रहते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रावायलेट किरणें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए किसका यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं या अगर बच्चे के बारे में एक्स किरणें कभी नहीं यूज की जाएंगी, क्योंकि ये क्या हैं, ये हानिकारक होती हैं, बच्चे के लिए क्या है, हानिकारक हैं ये। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूज कर सकते हैं या नहीं। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, या न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स की संख्या पर। तो जो कोई भी एलिमेंट होता है उसके जो नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और बाहर क्या मूव कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन। नाभिक ऐसे होता है, इसमें क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, पी और एन, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो जो उसका रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है वो इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है, ठीक है, क्योंकि बांड बनाने में यही हेल्प, मतलब यही भाग लेते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स का उपयोग आमतौर पर के लिए होता है, पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। ऑप्शन देखते हैं, उच्च आवर्त, माइक्रोवेव, डीसी और बिजली आवृत्तियों, या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा गया है, पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, डीसी और बिजली आवृत्तियों के लिए। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। एक मिनट, वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती हैं जो विभिन्न आकारों की बूंदों के लिए विभिन्न होते हैं। वे समान अंतिम वेग के साथ गिरती हैं, या उनके वेग बढ़ते रहते हैं और ज़मीन पर विभिन्न वेगों के साथ गिरती हैं। फिर लास्ट क्या है,
उनके वेग बढ़ते रहते हैं और ज़मीन पर समान वेग के साथ गिरती हैं। तो यहाँ पर क्या बताना है, जो बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिर रही हैं, ठीक है, तो उनके बारे में क्या सही है, वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती हैं जो विभिन्न आकार की बूंदों के लिए विभिन्न होते हैं, ठीक है। सभी बूंदों के आकार के लिए सबका वेग क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ऐसा होता किस लिए है, पृष्ठ तनाव के कारण। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्षा की बूंदें गोल क्यों हो जाती हैं, पृष्ठ तनाव, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है, पृष्ठ तनाव, क्योंकि कोई भी लिक्विड क्या है, अपने आप को कम से कम स्थान में रखना चाह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा है, पंडित पत्नी, पंडिती या पंडिताइन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पंडित का पंडिताइन। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, रसिक प्रिया के लेखक कौन है, मलूक दास, बिहारी लाल, दादू दयाल या केशव दास। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो रसिक प्रिया है इसके लेखक कौन है, केशव दास हैं। ऑप्शन नंबर 4। और इनकी और रचनाओं की बात कर लें तो रामचंद्रिका लिखा है इन्होंने, छंदमाला लिखा है, रामचंद्रिका ये है, छंदमाला लिखा है इन्होंने, छंदमाला। और इनकी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, विज्ञान गीता, एक मिनट, विज्ञान गीता किसकी है, ये भी केशव दास की है। छंदमाला, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका और रसिक प्रिया। अगला क्वेश्चन, विलोम पहचानना है, महान का क्या होगा, तुच्छ, छोटा, क्षुद्र या अमहान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, सर्वोत्तम विलोम, महान के लिए तुच्छ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बच्चों से गुस्सा मत करो, इसमें क्या बताना है हमें, शुद्ध वाक्य, बच्चों से गुस्सा मत करो। ऑप्शंस क्या है, बच्चों को गुस्सा मत करो, बच्चों पर गुस्सा मत करो, बच्चों के ऊपर गुस्सा मत करो, बच्चों का गुस्सा मत करो। तो यहाँ पर देखते हैं करेक्ट कौन सा हो जाएगा, बच्चों का गुस्सा नहीं, बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं, बच्चों को गुस्सा मत करो नहीं, बच्चों पर गुस्सा मत करो, ये क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है, गायब कर देना, भाग जाना, 9 और 2 गिनना, बहुत से मित्र इकट्ठे होना। तो 9 2 11 हो जाना, क्या मतलब, भाग जाना। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। कौन सी प्रयोगशाला, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार, ठीक है। और बिहार के कहाँ, रक्सौल में, रक्सौल, बिहार के रक्सौल में। और भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण को क्या बोलते हैं, FSSAI, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, FSSAI की फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, ठीक है, फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किस देश में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन किया गया है। क्या पूछा गया है, वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ऑप्शंस अमेरिका, फ्रांस, रूस, कोलकाता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, यहाँ पर ऑप्शंस गलत हो गए हैं एक्चुअली, यहाँ पर स्विट्जरलैंड होना चाहिए भाई, मैं देख रहा था, ये कोलकाता नहीं होगा यहाँ पर, एक मिनट, क्योंकि इसका आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया था, ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, स्विट्जरलैंड, लिख दे रहा हूँ मैं, स्विट्जरलैंड, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किस देश में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 कहाँ आयोजित की गई, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्विट्जरलैंड भारतीय रेलवे और किस आईआईटी संस्थान ने मिलकर भारत के लिए पहले हाइपर लूप विकसित करने का समझौता किया। तो हाइपर लूप किसने विकसित किया है, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन ये भी टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो हाइपर लूप, पहला हाइपर लूप किस आईआईटी ने विकसित किया है, तो ये किया है आईआईटी मद्रास ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया।
शांग कांग को, पार्क चान ऊक को, तारिक शालेह को या जीना गैमेली को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो ये दिया गया है शांग कांग हो को, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या है? किसने आईपीएल 2022 का खिताब जीता है? राजस्थान रॉयल्स, गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो इस बार का आईपीएल जीता है, किसने जीता है? गुजरात टाइटंस, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। और रनर अप कौन रहा है? राजस्थान रॉयल्स। सेकंड पोजीशन पे कौन रहा? राजस्थान रॉयल्स। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य संप्रीति एक्स अभ्यास शुरू किया गया? ऑप्शंस क्या है? श्रीलंका, सिंगापुर, नेपाल या बांग्लादेश। तो जो संप्रीति अभ्यास है किसके साथ होता है? भारत और बांग्लादेश, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। और एक अभी अभियान शुरू हुआ है बंगोसागर, बंगोसागर, ये भी किसके साथ है? बांग्लादेश और भारत के साथ। अगला क्वेश्चन, किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? चांद का नया जियोलॉजिकल मैप जारी किया है किस देश ने? रूस, चीन, नेपाल और पाकिस्तान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे काम ज़्यादातर चीन ही करता रहता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 चीन। अगला क्वेश्चन, चीन को पीछे छोड़ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बन गया? अमेरिका, जापान, रूस या फ्रांस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उस चीन के पास सबसे ज़्यादा व्यापार किससे होता था? अमेरिका के साथ। तो अब नंबर 1 पे कौन आ गया है? अमेरिका आ गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस महिला को इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है? भारतीय मूल की किस महिला को इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन स्वाति ढींगरा, प्रियंका शर्मा, पूजा रावत या दीक्षा पंडित। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वाति ढींगरा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ पर भी बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक होना चाहिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में स्वाति ढींगरा। अगला क्वेश्चन क्या है? दक्षिण कोरिया ने किस देश को हराकर एशिया कप हॉकी 2022 जीता है? इंडिया, जापान, पाकिस्तान या मलेशिया। तो यहाँ पर दक्षिण कोरिया, जो एशिया हॉकी कप था 2022, ये किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने जीता है। किस देश को हराया है? मलेशिया को हराया है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, के त्यौहार को फगुआ के नाम से भी जाना जाता है? गणेश चतुर्थी, होली, दिवाली या संक्रांति। तो फगुआ किस त्यौहार को बोलते हैं? होली को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है? पुंग कोलेम किस राज्य का लोक नृत्य है? पुंग कोलेम किस राज्य का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल या मणिपुर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो पुंग कोलेम है ये मणिपुर का एक नृत्य है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 1997 में अरुंधति राय ने किस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीता? हिस्ट्री ऑफ वॉल्व्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, टू स्टेट्स, द मिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो अरुंधति राय को पुरस्कार मिला था वो मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो। बहुत फेमस बुक है ये, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगला क्वेश्चन, टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को को कब स्थापित किया गया? ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था। ऑप्शंस क्या है? 1911, 1915, 1907, 1913। तो टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1907, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, चेतन भगत की किस पुस्तक पर हिंदी फिल्म कायपोचे आधारित है? 2 स्टेट्स, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 5 पॉइंट्स इन समवन, 1 नाइट एट द कॉल सेंटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ऑप्शन नंबर 2। 2 स्टेट्स जो मूवी थी वो 2 स्टेट्स पर ही थी, और जो 3 इडियट्स है वो किस पे है? 5 पॉइंट्स इन समवन, 3 इडियट्स, क्योंकि इनके लगभग बहुत सारे उपन्यासों पर मूवी बनी है। तो 3 इडियट्स किस पे थी? 5 पॉइंट्स इन समवन। और कायपोचे किस पे थी? 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। अगला क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? चेरी ब्लॉसम, आरंगुटान, लाल रेशमी कपास या एशियाई शेर। तो अगर ये पता हो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सबसे पहले ये बताओ। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा गुजरात में। और एक किसके लिए फेमस है? एशियाई शेरों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? गुजरात राजस्थान में कपड़ा पर किया जाने वाला एक कला का नाम क्या है? इकट, बांधनी, पैठानी या चंदेरी।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, गुजरात और राजस्थान दोनों ये किया जाता है। तो यहाँ पर उस कला का नाम क्या हो जाएगा, बांधनी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। कहाँ, गुजरात और राजस्थान में। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले अपनाया गया था। पिछले ही सेट का क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में 1959, नागौर डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन, पद्म विभूषण क्रम में भारत का नागरिक सम्मान है, चौथा सबसे बड़ा, उच्चतम, दूसरा सबसे बड़ा या तीसरा सबसे बड़ा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आता है, भारत रत्न आता है। भारत रत्न ये सर्वोत्तम है। फिर उसके बाद क्या आता है, पद्म विभूषण आता है, यानी ये दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है, पद्म भूषण, जो कि तीसरा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, का त्यौहार दुर्गा देवी और उनके 9 रूपों को समर्पित है, संक्रांति, होली, दिवाली या नवरात्रि। तो दुर्गा देवी को कौन सा त्यौहार समर्पित है, नवरात्रि, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। और बहुत लोग मैथ्स और रीजनिंग की डिमांड कर रहे थे, तो उसके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। वहाँ पर आपको मैथ्स और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स दे दिए जाएंगे और उसका डिस्कशन वही ग्रुप में ही होगा। ठीक है, तो आप लोग उसमें जुड़ जाइए। धन्यवाद।